आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? तरंग प्रकाश, इसको बोलते हैं तरंग प्रकाश। शॉर्ट में यदि समझे तो कोई भी दो शब्द से तरंग प्रकाश की मिलकर बना है। किसके शब्द से? एक तो वेव से, दूसरा ऑप्टिक्स से, ठीक है। तरंग और दूसरा प्रकाश की। तरंग जो कि हम लोग जानते हैं किसी भी माध्यम में ऊर्जा के संचरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। उसमें क्या होता है? किसी भी माध्यम में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश के गुणों का अध्ययन। वेव ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physics in which we study about the property of light in form of wave, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश के ऐसे गुण जिसमें क्या है? तरंगों के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूप में उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं? तो ध्यान देंगे। पहली बात, वेव लाइट जो है प्रकाश का, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? क्या बोलेंगे? प्रकाश क्या है? व्हाट, यानी कि प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। यानी नेचर ऑफ प्रकाश की प्रकृति क्या है? यानी नेचर ऑफ। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ठीक है। तो ये सारा हम लोग को किसके अंतर्गत पढ़ना है? इस वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो किस रूप में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जानना है। प्रकाश की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति के बारे में कई लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, ठीक है। जैसे प्रकाश के कई सारे, प्रकाश क्या है? कविता। प्रकाश क्या है? कविता। और क्या है? प्रकाश को कई लोग मानते हैं, कई लोगों ने माना इसकी दोहरी प्रकृति। इसकी क्या है? दोहरी प्रकृति, यानी लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? एक पार्टिकल, कई लोग मानते हैं, कई लोग इसको वेव मानते हैं और कई लोग इसको डुअल नेचर का मानते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में ये सारी धारणाएं हैं
इन्हीं सब अवधारणाओं को हम लोग, और इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, इसके गुणों के बारे में, तो कौन कौन सा गुण प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये थोड़ा सा नया रहेगा, प्रकाश का विवर्तन होता है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण होता है, यानी प्रकाश पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो क्या है प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। ये सारा का सारा हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, वेव ऑप्टिक्स का। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या क्या कर रहा है, तो प्रकाश में ऊर्जा का संचरण भी हो रहा है, ठीक है, प्रकाश में तरंग भी है, और क्या है प्रकाश में आपका जितने भी उसके गुण हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थियरी के रूप में इसे माना, ठीक है। तो ये सारा क्या है, उसका प्रकृति है, ठीक है, उसका ये सब प्रकृति है। और भी था, प्रकाश को कणिका किसने माना, तो प्रकाश को कणिका न्यूटन ने माना था। किसने माना था, प्रकाश को न्यूटन ने माना था कि ये कणिका है, कणों के रूप में चलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यदि प्रकाश के तरंग के रूप में, तो तरंग किसने माना था, तो प्रकाश को तरंग हाइजेनबर्ग ने माना था, ठीक है, या हाइजेन ने क्या बोला था, हाइजेन ने बोला था प्रकाश क्या है, एक तरंग के रूप में है, ठीक है, प्रकाश को तरंग इन्होंने माना था, ठीक है। तो ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके बाद उसमें भी जैसे कणिका में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बताया जा सका, ठीक है, कि क्या है प्रकाश, प्रकाश एक कणिका है, और जब किसी दीवार पे पड़ता है तो वो अपने आप में ही किसी दीवार के सतह से टकरा करके और मुड़ करके आ जाता है, अपने फिर से अपने ही माध्यम में आ जाता है। लेकिन फिर बाद में रिफ्रैक्शन की बात आई तो वो भी फॉलो कर लिया, ठीक है, कि प्रकाश कणों के रूप में जाता है और टकरा करके अपने किसी न किसी अपने माध्यम को भेद करके दूसरे के माध्यम में एंट्री कर जाता है, ठीक है। तो ये सारा तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये तो दोनों डिफाइन हो गया, लेकिन प्रकाश का व्यतिकरण नहीं डिफाइन हो पाया, ठीक है। इसलिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना मत दिया, ठीक है। उसमें कौन कौन थे साइंटिस्ट थे, तो हाइजेन थे, ठीक है। हाइजेन ने क्या बताया, हाइजेन ने बताया कि नहीं प्रकाश क्या है, एक तरंग है। उस आधार पर उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण को भी समझा ले गए, प्रकाश के विवर्तन को भी समझा ले गए, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट के बाद आदमी उसके आगे का गुणों का अध्ययन करता है, ठीक है।
तो फिर उनके भी सिद्धांत बाद में चल कर के बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि जब प्रकाश तरंग है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह को नहीं समझा पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये इसी सारे बातों को आगे लेकर के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारा अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। ओके।